वालेकुम। देखेंगे फ़िलहाल अभी अभी की बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है मौलाना मज़हरुल हक़ यूनिवर्सिटी से। जितने भी बच्चों ने आलिम पार्ट 2 का एग्ज़ाम दिया था अभी चंद महीने पहले, उनका रिज़ल्ट जो है पार्ट 2 वाला रिलीज़ कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, कल ही हमने यूनिवर्सिटी भी गया था और यूनिवर्सिटी के आदेश से तुरंत मिलने के बाद उन्होंने रिज़ल्ट को रिलीज़ किया। और इस वीडियोज़ में आप लोगों को हम रिज़ल्ट से मुताल्लिक़ सभी चीज़ों की जानकारी देंगे। सबसे पहले तो अपना रिज़ल्ट कैसे डाउनलोड करेंगे, सिर्फ़ एक क्लिक में आपको हम बताएँगे। उसके बाद दूसरा, अगर किसी भी बच्चों का रिज़ल्ट एब्सेंट दिखा रहा है या पेंडिंग दिखा रहा है या फिर फेल दिखा रहा है, ठीक है, तो वो सभी चीज़ों की जानकारी इस वीडियोज़ में देंगे कि किस तरीके से आपको रिज़ल्ट सुधार करना है। तो चलिए फाइनली वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरुआत से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट गुजारिश करना चाहूँगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पल पल की खबर यूनिवर्सिटी की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, डायरेक्टली उस रिज़ल्ट को डाउनलोड करने के लिए आप सभी को अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और उसमें सर्च में लिखना है कि मौलाना मज़हरुल हक़ यूनिवर्सिटी, जैसा कि हमने लिखा है। ओके, वैसे इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से डायरेक्ट आ सकते हैं। फर्स्ट पेज ओपन होगा ये वाला, इसी के ऊपर में आपको क्लिक करना है। जैसे ही प्यारे साथियों इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इसका जो ऑफिशियल साइट है जहाँ से रिज़ल्ट को डाउनलोड किया जाता है वो वाला सेक्शन खुल जाएगा। अगर ऐसा नहीं दिखे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर थ्री डॉट का सेक्शन है, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लीजिएगा इसको, तो इस तरीके का आइकन आपको नज़र आने लगेगा। ओके, अब चलेंगे दोस्तों डायरेक्ट यहाँ पर। देखिए एक ऑप्शन शो कर रहा होगा नोटिस का, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा तो आप मिलेगा, इसी के ऊपर में आपको क्लिक करना है और इसी में देखेंगे डायरेक्ट लिखा हुआ एग्ज़ाम रिज़ल्ट, ठीक है दोस्तों, इसी के ऊपर में आपको फिर से क्लिक करना है। जैसे ही प्यारे साथियों इसके ऊपर में आप क्लिक कीजिएगा तो एग्ज़ाम वाला जो रिज़ल्ट है जो अभी रिलीज़ किया है वो आपके सामने खुल जाएगा। जैसे कि देखेंगे आलिम पार्ट 2 उर्दू, आलिम पार्ट 2 तफसीर, आलिम पार्ट 2 तफसीर, ठीक है। उसके बाद है आलिम पार्ट 2 पर्सियन, ओके। उसके बाद देखेंगे आलिम पार्ट 2 पर्सियन, उसके बाद इस्लामिक हिस्ट्री, हदीस, फ़िक़ह, इस तरीके का आपका जो भी सब्जेक्ट है। अगर पार्ट 2 आलिम उर्दू का है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने वो PDF डाउनलोड हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों के सामने हमारे पास एक रिज़ल्ट खुल गया है, जैसा कि हमने अभी डाउनलोड किया था पार्ट 2 के अरबिक का, ठीक है। तो इसमें आपको रिज़ल्ट चेक कैसे करना है, तो रिज़ल्ट आप दो तरीके से चेक कर सकते हैं। सबसे पहला आप अपना नाम से, दूसरा रोल नंबर से, तीसरा रजिस्ट्रेशन नंबर से। बेहतर ये होगा कि आप अपना रोल नंबर से चेक करेंगे क्योंकि एक नाम का बहुत सारे आदमी रहते हैं। दोस्तों फाइनली हमारे पास एक रोल नंबर है, उस रोल नंबर को यहाँ देखेंगे एक सर्च वाला आइकन, इसमें पेस्ट करना है। जैसे हम किए और इसमें डायरेक्ट उस रोल नंबर को हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे वो जो रोल नंबर है आपका हाईलाइट होकर के चले आएगा, ठीक है। जैसे ही हाईलाइट होकर के आएगा और इसी के जस्ट लाइन में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपका वो रिज़ल्ट शो होगा, ठीक है प्यारे साथियों, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे जैसे ही वो रिज़ल्ट में आएगा पास, ठीक है, तो ये बच्चा पास है। अब देखिए बहुत सारे बच्चों का रिज़ल्ट जो है वो फेल दिखा रहा है, तो ये क्या कंडीशन है, ठीक है। तो अब देखेंगे फेल का क्या रीज़न है, इसमें देखिए फेल कैसे बताया गया है। जैसे देखिए यहाँ पर ऑनर्स पेपर है, सब्सिडरी है, ऑप्शनल है और कंपोजिशन है। तो इस बच्चों को जो फेल किया है वो कहाँ पर किया है, ये देखिए दो विषय में इसका देखिए फेल लगा होगा। मैं दिखा रहा हूँ बेहतरीन तरीके से, आप समझिएगा, यहाँ ध्यान से आप समझिए। जैसे ये हिंदी का पेपर में देखिए इसको कितना मार्क मिला है, 10 मार्क मिला है, लेकिन पास होने के लिए कितना ज़रूरी है, 15 मार्क। ये कंपोजिशन सब्जेक्ट था इसका हिंदी का, जिसमें पासिंग 50 मार्क का क्वेश्चन पूछता है, जिसमें 15 मार्क आपको लाना लाजमी है पास होने के लिए, लेकिन ये 10 ही मार्क लाए। तो अब क्या हो गया, ये तो फेल ही हो गए। फेल का तो कोई समाधान ही नहीं, आपको दोबारा एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है, क्योंकि आपका नंबर कम आया है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनका रिज़ल्ट जो है वो पेंडिंग दिखा रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये वाला जो रिज़ल्ट है ये पेंडिंग दिखा रहा है। अब इसका क्या मतलब है, पेंडिंग रिज़ल्ट को क्यों किया, इसका रीज़न क्या है। तो सबसे पहले देखिए पेंडिंग रिज़ल्ट जो हुआ है इसका वो इस कारण से हुआ है। यहाँ देखिए एक सब्जेक्ट है इसका जिसमें कि यहाँ देखेंगे W लगा हुआ है, ठीक है। अब फिर देखेंगे डायरेक्टली नेक्स्ट बढ़ेंगे तो यहाँ पर फिर से एक बच्चों का रिज़ल्ट जो वो पेंडिंग है, ये देखिए यहाँ भी देख सकते हैं आप, यहाँ W लगा हुआ है। तो जो बच्चे के रिज़ल्ट में पेंडिंग है तो अक्सर उस रिज़ल्ट में पेंडिंग लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर एक सब्जेक्ट था हिंदी का, ठीक है, ये हिंदी विषय में इसको W लगा हुआ है। तो अब ये सुधार कैसे होगा, तो देखिए W का मतलब क्या होता है, W का फुल फॉर्म और W लिखा रहने का मतलब है किसी भी रिज़ल्ट में विद हेल्प, ठीक है। क्या मतलब होता है, विद हेल्प। विद हेल्प का मतलब होता है रोका गया, यानी कि यूनिवर्सिटी से इसके रिज़ल्ट को रोक दिया गया है। तो ये बच्चे फेल नहीं हुए हैं, ठीक है, लेकिन रिज़ल्ट पेंडिंग है। तो अब इसका सुधार कैसे होगा, तो सबसे पहले जो भी पेज में आपका नाम होगा रिज़ल्ट का, इसको प्रिंट निकाल लेना है, फ़ोटो कॉपी ज़ीरोक्स, ठीक है।
उसके बाद डायरेक्ट जिस भी मदारिस में आपका दाखिला है, ठीक है, आलिम के अंदर, उस मदारिस में पहुंचना और कहना कि सर यहाँ पर देखेंगे डब्ल्यू लिख करके हमारे इस रिज़ल्ट को जो है पेंडिंग कर दिया गया, इसका क्या समाधान होगा। तो जैसे ही आप कॉलेज जाएंगे, या तो ये हो सकता है कि यूनिवर्सिटी की तकनीकी की खराबी, क्या कहते हैं, या कोई प्रॉब्लम होगा तो जिसकी वजह से पेंडिंग या फिर रोका गया, या फिर और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो वो आपके कॉलेज वाले या मदारिस वाले ही बताएंगे। उनके बाद एक लेटर लिखना होगा वहाँ मदारिस में जा कर के, या फिर अगर मदारिस से सुधार हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो आपको फिर जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आप जल्द से जल्द जा कर के अपने मदरसा से कॉन्टेक्ट कर लीजिए, वो आपका रिज़ल्ट सुधार कर सकता है, या नहीं तो आपको यूनिवर्सिटी भेजेगा, आप वहाँ से रिजल्ट सुधार करवा लीजिए, क्योंकि वक्त बहुत कम है प्यारे साथियों, बहुत दिनों के बाद रिजल्ट आया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से में। अगर किसी को और भी परेशानी है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कीजिए, मेरा इंस्टाग्राम है L2 भैया, ठीक है प्यारे साथियों, ताकि मैं आप लोगों के समाधान को और बेहतरीन तरीके से हल कर पाऊँ। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुदा।